आईटी नया था तो ये चीज हमने भी फेस करी थी कि गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैंने अपना पहला ईयर ऐसे ही निकाला था कि मुझे पता नहीं था क्या करना है। हालांकि मतलब लोग होते हैं बताने के लिए, बट हम रीच आउट खुद नहीं करते हैं कभी कभी। शर्मा जाते हैं या फिर एक एक वो होता है अंदर, ठीक है, वो खोलने में टाइम लगता है। और उस वो हम कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देते हैं और वो तब तक देर हो जाती है। कोविड टाइम में लोग इरेगुलर हो गए थे, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर आप कहीं किसी चीज के किसी कम्युनिटी के पार्ट हैं, ठीक है, कॉलेज में अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया। अगर आपको कॉलेज में कम्युनिटी नहीं मिल रही है, आउटसाइड कहीं मिल रही है, तो बहुत बढ़िया है कि आपको कम्युनिटी मिल रही है जहाँ आप लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप क्यों नहीं आए, आज काम क्यों नहीं किया, आज आपने दिन भर क्या किया। So, hello everyone. Welcome back to Business Success Stories. और इस वीडियो में हम लोग शेयर करते हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ बच्चों की स्टोरीज जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और नाउ दे आर प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी विद हैव क्रैक्ड अ गुड पैकेज। तो आज हमारे साथ वीडियो में है अभिषेक भैया, जो कि मेरे ही बैच के एक मेंबर हैं, और ही इज नाउ करेंटली वर्किंग विद जूम इंडिया। और अभिषेक भैया, आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए ऑडियंस को। Hi. I am from IIT Palakkad, basically graduated in recently graduated, and I am from computer science branch. So basically that's it. I'm basically from Rajasthan, Jodhpur, and what else? I did my internship. I did two internship, one with Panasonic, another with Adobe, and then now working full time with Zoom India as a DevOps engineer. Yeah, that's all. ओके ओके, साउंड्स गुड। तो मेरा पहला सवाल भैया आपसे कि आप बिजनेस में कैसे आए, आपको लाइक कैसे पता चला बिजनेस के बारे में? डेवनेस्ट का ऐसा था कि लिंक्डइन पे आई थिंक मैंने लिंक्डइन कम्युनिटी से मेरे को पता चला था। और ऐसा कुछ था कि लोग पोस्ट कर रहे थे कि पीयर टू पीयर लर्निंग हो रहा है। तो उस टाइम पे कोविड की वजह से काफी वो डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने सोचा देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। और वहाँ पे ऐसा था, दो चीजें थी, तो डीएसए था और फ्रंट एंड था। डीएसए में काफी कंफर्टेबल था, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड सीखते हैं थोड़ा सा, मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लास्ट टाइम में जगह था। तो मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद से मैंने चलो का ट्राई करते हैं। तो मेनली लिंक्डइन से पता चला था। उसके बाद मैंने साइन अप किया, और उसके बाद मेरे को पहले तो कोई दूसरी दे दी थी, दूसरी टीम मिली थी, पता नहीं कौन सी थी, नए बंदों के साथ, बट वहां पे बंदे काम नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअली ऐसा था कि वो जो क्वेश्चंस थे, एक्चुअली मैंने डीएसए कर रखा था, बट फिर मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या है उसमें। तो क्वेश्चंस अच्छे थे, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार और करते हैं, रिवीजन हो जाएगा बेटर। तो वो मैं क्वेश्चन तो मैंने तो काफी तेजी से फटाफट 25-30 क्वेश्चन कर लिए थे 2-3 दिन में ही, बट वो बंदे बाकी लोग पिकअप नहीं कर रहे थे। तो फिर इन लोगों की मीटिंग हुई, इन्होंने कहा चलो तुमको दूसरी टीम में भेजते हैं। तो फिर मैं अनटाइटल्ड में आया, वहां पे वो लोग काफी अच्छे से कर रहे थे। तो ये सीन था। ओके। और आपने लाइक कब ज्वाइन किया था एग्जैक्टली? डीएसए चल रहा था जब तब कि? हाँ, आई गेस डीएस ट्री चल रहे थे, आई थिंक, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अगर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से तो आई थिंक 50 क्वेश्चन नंबर के आसपास सारे ट्रीज आते हैं। तो वहां पे चल रहा था, ओके तो मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था। ओके ओके। तो आप जब ज्वाइन किया था तब तक आप, मतलब आपका फाइनल ईयर ही चल रहा था ऑलरेडी? तो हाँ, फाइनल ईयर ही चल रहा था, और मेरा ये था कि उस जूम उसके कुछ शायद आई थिंक 2-3 वीक बाद में आई थी आई गेस। ओके ज्वाइन करने के मेरे जून 2-3 वीक बाद में आई थी आई गेस। तो ओके ये ओके। सीन था। तो आप एक बार लाइक अपनी जर्नी बता सको कि आपने जब ज्वाइन किया और जितने भी लाइक 4-5 हफ्ते आपने बिताए, जितने भी टाइम आप रहे, और अभी भी लाइक टीम के साथ बीच बीच में मिलते होगे, बात करते होगे, तो हाउ इज द जर्नी विद बिजनेस ऐसा? हाँ, हाँ, मुझे काफी आइडिया काफी अच्छा लगा, क्योंकि
बेसिकली ये सब लोग फेस करते हैं, और हमारा भी आईआईटी नया था तो ये चीज़ हमने भी फेस करी थी कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने अपना पहला ईयर ऐसे ही निकाला था कि मुझे पता नहीं था क्या करना है। हालाँकि मतलब लोग होते हैं बताने के लिए, बट हम रीच आउट खुद नहीं करते हैं कभी-कभी, शर्मा जाते हैं, या फिर एक एक वो होता है अंदर, ठीक है, वो खोलने में टाइम लगता है, और उस वो हम कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं और वो तब तक देर हो जाती है। तो उस वजह से तो वो सीन था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आइडिया अच्छा है, तो हम लोग वो कॉपी कर रहे थे। और एक ये था कि एक अच्छी बात ये थी कि जब डिस्कस करते हो आप लोग, तो आपने कर लिया है कोड, वो अलग चीज है, लेकिन उसके किसी दूसरे आदमी को समझाना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना पॉइंट कन्वे करना उसको, वो बहुत जरूरी चीज थी। तो डिस्कशन से एक वो बात सामने निकल के आती थी कि अगर आप कितना अच्छे से समझा पाते हो, तो वो इंटरव्यूज वगैरह में, और वो कहीं भी आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी जाओगे, वो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो। तो उस वो चीज सही थी, मेरे को वो चीज सही लगा कि आप सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं बल्कि डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों के साथ। तो वो अच्छा था। तो वो सीन सही था, मैं धीरे धीरे पिकअप किया मैंने, और क्वेश्चंस मेरे से मतलब ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस हो ही गए थे, और तो मैं ट्राई करता था लोगों की हेल्प करने का। और ये था कि हाँ, और यही था, और मोस्टली मतलब जो स्क्रम्स वगैरह होती थी, डिस्कशंस वगैरह, तो उसमें यही चीज बढ़िया थी कि आप एक दूसरे को समझा पा रहे हैं। और बाकी कभी कभी ऐसा भी नहीं था कि हमेशा पढ़ाई की बातें होती थी, आपको अगर बॉन्डिंग चाहिए होती है तो थोड़ी सी आपको ऐसी वैसी बातें भी करनी पड़ती थी, तो वो भी होती थी। तो एक टाइप का ऐसा है कि आपकी एक फैमिली से बन जाती है वर्चुअली, मिलते नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि जानते हैं हाँ, एक दूसरे को, क्योंकि वो इतनी बातें हो जाती है पर्सनल लाइफ की, भाई तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सब है। बढ़िया था, मतलब अभी भी मिलते हैं, अभी भी मैं मतलब टाइम मिलता है तो मैं कभी कभी वीकेंड्स वगैरह पे ट्राई करता हूँ। मैंने उनको बोला है कि अगर आपको कोई उसमें डीएसए वगैरह में हेल्प चाहिए तो उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। और अगर मुझे कभी दोबारा से मन करे बैकएंड सीखने का तो तुम मुझे सिखा देना, तो अभी तो मेरे पास टाइम है नहीं। हाँ, तो ये सीन है, बाकी बढ़िया है, बढ़िया था। ओके। और लाइक आपने अभी जूम में आप काम कर रहे हो तो यूजुअली लोगों को ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस और कैसे सब क्रैक वैक हुआ, कितने राउंड्स हुए, वो सब जानने का भी थोड़ा मन रहता है। तो वो थोड़ा सबके लिए बता दोगे तो सही है। हाँ, तो जूम में आई थिंक 4 राउंड हुए थे। पहला राउंड था एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड, जो कि बेसिकली सब जगह पे होता है। उसमें क्या था, उसमें नेटवर्किंग था, क्योंकि नेटवर्किंग की कंपनी है। अ, और क्या था, और उसमें सिंपल बेसिक कोडिंग, ठीक है, वो सब में होता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड, ठीक है, कुछ कुछ जगह पूछते हैं, कुछ कुछ जगह पे नहीं पूछते हैं, डिपेंड करता है कंपनी का प्रोसीजर कैसा है, बट पूछते हैं लोग। तो ये चीजें हैं। एप्टीट्यूड हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और हाँ, लिनक्स लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जाओ आजकल मुझे लगता है कि लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, बहुत रिक्वायर्ड और मतलब डिमांड स्किल है। तो वो चीज थी, ये मेनली चीजें थी। तो इसके बाद क्या था, इसके बाद सेकंड राउंड था, टेक्निकल राउंड, आई गेस टेक्निकल फर्स्ट था। उसमें बेसिकली उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पूछा। तो उनके पास 3 ओपनिंग्स थी, एक डेवऑप्स का था, एक एनओसी का था, नॉक इंजीनियर्स जो होते हैं, और एक और था सर्विस इंजीनियरिंग था, मुझे नहीं पता क्या था। तो मेरा मन डेवऑप्स में ज्यादा था, और नॉक में भी मतलब नॉक का भी इंटरेस्टिंग था। तो उनको मतलब मेरे से भी पूछा उन्होंने, और उनको भी ये फिगर आउट करना था कि आपके लिए कौन सा जो प्रोफाइल बेटर रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने मतलब पिछले क्या प्रोजेक्ट किए हैं, क्या इंटर्नशिप आपने करी है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा था। तो वो आपके और थ्रू होना चाहिए अगर आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हैं। कभी कभी मतलब इसमें तो वो लोग इतने डीप में नहीं गए थे, बट मैंने 1-2 इंटरव्यूज दिए थे, उसमें वो काफी डीप में जाते हैं। मतलब अगर मेरा मेरा एक पैनासोनिक का था, वो मशीन लर्निंग पे थोड़ा सा बेस्ड था, तो वो लोग बहुत डीप में जाते हैं। तो अगर आपने वो किया है तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत टाइम हो गया सर याद नहीं है, ये चीज काम नहीं करती है। हाँ, आपने किया है तो आपको याद करना पड़ता है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किया है तो आप उसको रिवाइज करके बैठें। तो उससे पता चलता है कि आप इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इस इंटरव्यू को। तो वो चीज है, इसमें तो खैर मुझसे नहीं पूछा, बट मुझे एक ठीक ठाक आइडिया था उस चीज का भी। और ये तो टेक्निकल फर्स्ट था, आधे घंटे का राउंड था। टेक्निकल सेकंड था,
उसमें मेरे से बेसिकली नेटवर्किंग के क्वेश्चंस जो भी है, मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हो, ठीक है, और नॉर्मल्स लिनक्स के कमांड्स वगैरह, ठीक है, कैसे यूज करते हो, क्या है नेटवर्किंग के रिलेटेड वो भी, और पाइथन, क्योंकि मेरा डेवऑप्स का रोल फिक्स किया था मैंने बाद में, तो डेवऑप्स में आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशंस वगैरह चीजें होती है, तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह और पाइथन। तो इसके लिए क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे, बेसिक ही पूछते हैं, और मतलब वही ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो टेस्ट करते हैं कि आपको एंड टू एंड कितनी चीजें आती है, डेप्थ में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ये था टेक्निकल सेकंड। इसके बाद मैनेजरियल राउंड था। मैनेजरियल में आई गेस कुछ खास नहीं पूछा था मेरे से। आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा था सीपी के रिलेटेड, ऐसा वो भी टफ नहीं था, आई थिंक मे बी 2 पॉइंटर समथिंग ऐसा कुछ था, और वो भी पाइथन में उन्होंने पूछा था कि पाइथन में कैसे कोड करोगे, आई थिंक। तो वो इतना टफ नहीं था, तो मैंने 1-2 मिनट में बता दिया उसको। तो फिर वो उन्होंने वाइंड अप कर दिया जल्दी कि ठीक है तुमको आता है, हो जाएगा तुम्हारा। वहीं उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा ऑफर फिक्स है। मैं कहा ठीक ठीक है। फिर लेकिन फिर भी मैंने लोगों को बताया नहीं जब तक फाइनल मतलब लिस्ट आ नहीं गई। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ, तो लिस्ट आने दो फिर पता चलेगा। ओके। तो फाइनली हो ये गया। ये फाइनल राउंड था मैनेजमेंट। हाँ ये फाइनल राउंड था। ओके ओके। और लाइक आपने अब 3 कंपनी में आपका लाइक वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पैनासोनिक, एडोब और जूम। तो हम्म। अ, तीनों में डिफरेंसेस, और आपको किस में कैसा फील हुआ, किस में ज़्यादा मज़ा आया, या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो। ठीक है, मतलब ऐसा तो मैं बता देता हूँ कि मतलब वर्क कल्चर जो होता है या फिर वर्क होता है वो डिफरेंट था तीनों में। जो पैनासोनिक का मेरा काम था वो एक विंटर इंटर्नशिप थी 1 महीने की, और उसमें वो लोग मतलब कुछ नया करने की सोच रहे थे। और तो उन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों को बंदे चाहिए थे जो मतलब फ्रेश थिंकिंग वहां पे इंट्रोड्यूस कर सके। तो वो कुछ नए आइडिया पे काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमको बुलाया था, और कोची में था ये, तो वहाँ हम गए थे, 1 महीने रहते हम लोग। 3-4 लोग हमारे कॉलेज से थे, 1-2 लोग आईआईटी मद्रास से थे। तो ये सीन था, तो वहां पे वो काम किया था। वहां पे बेसिकली ये था कि काम ज्यादा नहीं था, बट थॉट प्रोसेस जो था सोचने का और कुछ नया इनोवेटिव सोचने का, जो चीजें हैं उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का, तो वो ज्यादा चलता रहता था। मतलब डिस्कशंस ज्यादा होते थे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेक्निकल डिस्कशंस, थोड़ा डीप में जाना। तो वो उस पे ज्यादा मतलब था। वो लोग मतलब कुछ वैसा चाहते थे, आउट ऑफ बॉक्स कुछ। तो वो 1 महीने का था, वैसा कुछ था वो। और अडोबी का जो था वो ये भी रिमोट था एक्चुअली। उस टाइम पे कोविड का सीन चल रहा था, तो उस टाइम पे मेरा बेसिकली काम था एंड टू एंड टेस्टिंग में मैं था, और उसमें मेरा काम फ्रेमवर्क टेस्टिंग का था। तो वो भी उसमें मतलब मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, क्योंकि मेरे मेरे साथ मतलब हमको जो प्रोजेक्ट दिया गया था बेसिकली, वो मेरे साथ एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, 20 साल का था। तो वो मेरे साथ थे, तो उनसे सीखने को काफी मिला। और दूसरा ये था कि उसमें जिन स्किल्स पे या जिन टूल्स पे हम काम कर रहे थे वो बिल्कुल नए थे। तो कभी कभी ये आपके साथ होता है कि आप ऐसा चूज नहीं कर सकते कि आपको ये आता है और आप ये करोगे। ठीक है, आपको जैसे गूगल वगैरह में ऐसा होता है कि आपको बताया नहीं जाता आप कौन सी टीम में जा रहे हैं। ठीक है, आपका वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होता है, और फिर आपको जो है ना हो जाता है। होने के बाद ऐसा है कि आपको किसी भी टीम में भेज देंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पिकअप कर लोगे चीजें। तो वैसा था मेरा जो टूल्स वगैरह थे। स्काला में मेरे को कोड करना था, मैंने आज तक स्काला नहीं पढ़ा था। मेरे को जावा भी उतना अच्छे से नहीं आता था। मैं सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल था, और सी और पाइथन तक में। मैंने जावा नहीं किया था उतना। तो वो जावा स्काला एक जैसा ही है। स्काला में था मेनली। तो वो वहाँ पे आपको जल्दी पिकअप करना पड़ता है। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 1 वीक में या अराउंड उतने टाइम आप पिकअप करके जल्दी से काम स्टार्ट कर दोगे। कोड बेस को समझो, और उनका ऑलरेडी कुछ चीजें वहां थी उसको देख के इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट केस लिखो वगैरह, ऐसा सीन था। तो वो वहां से सीखने को ये मिला कि आप ऐसा मतलब चूज नहीं कर सकते। आपको लाइफ में कहीं भी थ्रो कर दिया जाएगा, कोई भी सर्कमस्टांस आ सकता है, आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सीन था। और जून जूम का अभी तक का तो अभी तो ट्रेनिंग चल रहा था बेसिकली। और वर्क कल्चर बहुत अच्छा है कुल मिलाकर। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, आप लोट लेट लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, आप एक बार बता दो, ठीक है,
तो उतना काफी है। और आप छुट्टी ले रहे हो तो वो आपको उसका कोई परमिशंस नहीं है, आपको बस ठीक है वहां पे पोर्टल में जाके करना है अप्लाई और आप जाओ जहाँ आपको जाना है। तो वो है, वर्क कल्चर बहुत बेटर है। जो हमारा मैनेजर है वो मतलब कहता है कि जो आपको करना है करो बस, ठीक है। और जब आप यहाँ पे हो तब अपना 100% दो बस ये। और मतलब इतना ज्यादा अभी तो, इतना ज्यादा वो भी नहीं है, अभी प्रेशर भी नहीं है। तो अभी तो ठीक चल रही है चीजें, बेसिकली बढ़िया है। बाकी आगे देखते हैं, चीजें जैसे सीखेंगे समझ में आएगी। और जूम जो है कंपनी, उसने लाइक सबको इनेबल किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो कोविड वगैरह सब खत्म होने के बाद आप लोग कभी ऑफिस में काम होगा या हमेशा जूम के थ्रू ही चलेगा? हाँ बेसिकली ये लोग मतलब हाइब्रिड कल्चर होगा अब जहां भी होगा। मतलब मैं न्यूज यही देख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ जूम की ही बात नहीं है। अभी ऐसा हो गया कि लोग, अब कुछ लोग घर से कंफर्टेबल है, ठीक है, और कुछ लोगों को ऑफिस जाना है। हम्म। तो वो अब हाइब्रिड कल्चर मतलब कोविड ने फोर्स किया लोगों को उस डायरेक्शन में सोचने के लिए, तो अब वो आ गया है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो गया है और उस डायरेक्शन में काम चल रहे हैं। तो ऐसा है कि अ, ऐसा हो सकता है कि हर कंपनीज में ऐसा आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको ऑफिस कितने टाइम में आना है, क्या फ्रीक्वेंसी में आप आना चाहते हो, कोई फिक्स टाइम पे आना चाहते हो, फिक्स डेज पे आना चाहते हो, या बिल्कुल नहीं आना चाहते हो। वो आई थिंक एम्प्लॉय पे डिपेंड करेगा। और एम्प्लॉय वो हाँ एम्प्लॉय स्पेसिफिक डिसीजंस लिए जाएंगे, और हमारे भी वैसा ही है, एम्प्लॉय स्पेसिफिक डिसीजंस शायद वो लोग लेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। बट हाँ ऑफिसेस खुलेंगी ऑब्वियसली। तो शायद अब इस ईयर तो शायद ना खुले, शायद नेक्स्ट ईयर खुलेगी। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ऑफिसेस में आपके पास जाने का, आपके पास मौका है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। और अगर आप हाइब्रिड कल्चर में काम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस सेटअप में भी लोगों को भी प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, हम्म। वैसा ही काम कर रहे हैं सब। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम किसी को आ नहीं रहा है। तो वो सीन है आई गेस। हम्म। तो जूम का लाइक इंडिया का ऑफिस कहाँ पे है? बैंगलोर में ही है अभी आई थिंक। अभी ये स्टार्ट इन्होंने मतलब पिछले साल ही किया है, पिछले साल ही पहले टीम हायर करी है। तो हम्म। अभी उनका बैंगलोर में आई थिंक ऑफिस सेटअप ही हो रहा है अभी। वो ओके। काम भी शायद चल रहा है, हमें भी ये बताया गया था, मुझे करंट स्टेटस नहीं पता। बट ओके। हमारे रिक्रूटमेंट के टाइम हमें बोला गया था कि बैंगलोर में है और वहाँ पे अभी ऑफिस सेटअप का काम चल रहा है। तो जैसे ही कोविड खत्म होगा, सेटअप पूरा हो जाएगा, तब आप लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। ओके। ये सीन तो है। बैंगलोर जाना इन द फ्यूचर हाँ ऑलमोस्ट मतलब तय हो गया है। मैं तो बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं तो ऑफिस नहीं खुले फिर भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि आप 7 वालों से सीखते हैं, ठीक है, वो नहीं हो रहा है। हम्म। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, ठीक है, और मैं मीटिंग कर लूंगा, ठीक है, एक कम्युनिकेशन हो जाता है। बट ऐसा होता है ना कि एक आप बैठे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप पास वाला कुछ बोल रहे हैं, आप उसकी भी कभी कभी सुन लेते हैं। तो ये जो आ, मतलब होता है ना ओवर हियरिंग टाइप का थिंग, ठीक हाँ है, उससे हाँ। भी आप बहुत कुछ सीखते हैं कि पास वाला ये बोल रहा है, अच्छा ये ऐसी चीज। आप कभी कभी रुकते हैं तो वहां भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम्म। ठीक है। और नई नई, क्योंकि लोग नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी टीम में भी जो बंदे हैं वो सब एक चीज पे काम नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग चीज पे कर रहे हैं। तो वैसा बहुत सीखने को मिलते हैं। तो वो कनेक्शंस आपके पास पूरे दिन थ्रू आउट द डे रहता है। और इवन नॉट इन द ऑफिस बट आउटसाइड ऑफिस आप जहाँ भी मिलो, क्योंकि वर्क कल्चर वैसा ही, आप डिफरेंट लोगों से मिलोगे, अलग लोगों से मिलोगे। तो मैं तो चाहता था कि जितना जल्दी हो सके मैं निकलूं। अब देखता हूँ मेरा कब मूड बनता है। मैं वेट कर रहा था कि सेकंड वैक्सीन शायद इस वीक मेरे को लग जाएगा, कन्वोकेशन भी हो जाएगा। ओके। वैसे देखता हूँ अगले वीक या उससे अगले वीक ट्राई करूंगा निकलने का। ओके, सही है। फिर तो बैंगलोर में मजे करोगे हाँ। आप। बढ़िया है। चाहते तो यही है हम भी। क्योंकि यार अब तो टाइम आ गया, अब थोड़ा बहुत लाइफ को एंजॉय करना चाहिए आपको, ठीक है। हम्म। क्योंकि क्योंकि आजकल बहुत लोग फोकस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, और वर्क के साथ साथ आपको मतलब अपनी लाइफ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ठीक है आपको ब्रेक कब लेना है, आपको कैसे चीजें हैं। क्योंकि वो अब वो सिस्टम नहीं रहा है। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है उतनी कि सिर्फ वर्क से काम नहीं चलेगा आपको, ठीक है, हम्म। आपको चीजें एंजॉय करनी पड़ेगी, बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ मैटर करता है। हम्म। तो इस वजह से है। और आपकी आपकी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप वर्क करते रहो तो आपकी उसमें इफिशिएंसी भी नहीं आती। आप बाकी चीजें भी करोगे ना, तो उससे ओवरऑल आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव आता है अगर आप बहुत अलग अलग चीजें करोगे ना, थोड़ा सा। हम्म। तो वो है मेरे हिसाब से। ओके। एंजॉय भी करोगे तो और सही है। ठीक। हाँ वही है, करना तो चाहते हैं देखो। और अगर मतलब ये बहुत सारे आपके जूनियर्स देख रहे होंगे,
सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ ईयर के कोई भी, तो उनको अगर आप एक लाइक रोड मैप सजेस्ट करना चाहो कि मतलब टेक में कोई सोच रहा है एंटर करने का, तो हाउ शुड ही बिगिन, क्या सीखे, और मतलब जॉब तक का पूरा। ठीक है। आई थिंक फर्स्ट थिंग ये है कि कहीं भी जाओ, ठीक है, बेसिक जो है, मैं इस पे एनअप मतलब मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ और लोग बोलते हैं कि इसमें डीएसए में ऐसा क्या है, मतलब इसको आप जितना एम्फेसाइज करो कम है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो मतलब बेसिक्स तैयार करती है, आपका कोडिंग का बेसिक्स तैयार करती है, ठीक है। और अगर सीपी में जाना चाहते हो ना, तो सीपी में डायरेक्ट जंप मत करो, ठीक है। आप सबसे पहले डीएसए सीखो, बेसिक डीएसए सीखो, और आजकल बहुत रिसोर्सेज हैं अवेलेबल ऑनलाइन, बहुत रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। और इवन डेवनेस्ट भी अपना बहुत अच्छे से चीजें सिखा रहा है, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आपको डीएसए अच्छा सा अपना ग्रास्प करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक चीज है। और उसके बाद आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मजा आ रहा है, तो आप सीपी पे जंप कर सकते हो। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मीडियम टाइप का पैकेज, ठीक है, 14-15 का या 20 तक का, 20 का भी नहीं, 15-18 तक का, तो मुझे लगता है वो डीएसए से निकल सकता है आराम से। अगर आपका डीएसए क्रिस्प क्लियर है तो आप आराम से निकाल लोगे। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो फिर आपको, मुझे लगता है कि डीएसए के बाद, डीएसए जब आपको लगा कि आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपको सीपी पे थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसमें एडवांस एल्गोरिथम्स आती है और सोचने के अलग अलग तरीके पता चलते हैं आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स भी उसमें थोड़ी सी आती है, अलजेब्रा आता है, तो वो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका टारगेट, अगर आप वो सेट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका डीएसए अच्छा हो गया ना, तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़ो, सीपी ट्राई करो, ठीक है। आपको मजा आए उसमें तो करो, नहीं मजा आए तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बट हाँ करना चाहिए, क्योंकि मजा देखो किसी को नहीं आता, ठीक है। कोडिंग हो सकता है शुरू शुरू में सबको बोरिंग लगता होगा, आई गेस बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। मेरे को भी शुरू में नहीं लगा था कि क्या है ये सब, बट आप स्ट्रगल करते हो और जब चीजें होती है, जब आपको सब एसी एसी दिखता है ना, तब फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि यार ठीक है चलो हो गया। तो वो है, वो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो फ्रस्ट्रेशन सबको रहता है, ठीक है, तो वो बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन के थ्रू लर्निंग होता है। लर्निंग बिना फ्रस्ट्रेशन कभी होगा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि बिल्कुल आराम से बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे या एसी में बैठे बैठे सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट होगे बहुत बार, बहुत बार ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये सब छोड़ दे, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये दिमाग में रखना। और बाकी आई थिंक डीएसए से स्टार्ट करो आप, ठीक है, सीपी पे जाओ, जंप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अगर करना चाहो तो। उसके बाद आप एक्सटर्नल स्किल्स जो है ना, उसके साथ साथ वो 2-4 चीजें सीख सकते हो जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाना चाहो अच्छे से। तो उसमें जो है कि अगर आप वेब डेव सीख लो, वेब डेव क्योंकि बहुत डिमांड में है वेब डेव, और नई नई चीजें आ रही है, रिएक्ट वगैरह की काफी मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटी, और वेब डेव का बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड, जो कि मैंने भी फील किया, क्योंकि मैंने वेब डेव नहीं किया था, और मैंने फील किया कि हमारी जो कंपनीज आ रही थी वो वेब डेव की बहुत डिमांड थी उसमें। मतलब जो वेब डेव वाले थे बंदे, उनका मतलब आराम से चांसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो वो सीन है, उसकी डिमांड है, अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो, वो आपको करना चाहिए। ऐसे स्किल्स आपको 2-3 स्किल्स अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा चाहो तो आप मशीन लर्निंग वगैरह, डेटा साइंस, इसमें लोग आजकल काम कर रहे हैं, तो इसमें बेसिक फंडामेंटल तैयार करो कि ठीक है कैसे चीजें होती है। बुक्स पढ़ सकते हो आप, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, कोर्सेरा पे शायद एक कोर्स काफी फेमस है जो एंड्रू एंजी का, एंड्रू, हाँ। वो देख, हाँ वो देख सकते हो आप। और बाकी इसके साथ साथ सीएस फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, अगर आप सीएस ब्रांच से हो आई गेस, और अगर आप नहीं भी हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं कहीं कोई भी इंटरव्यू में बैठे हो, मुझे नहीं लगता बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको जाने देंगे, पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ोगे, रिसोर्सेज अच्छे फाइंड करो, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बहुत अच्छे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहाँ बहुत चीजें डिटेल में समझा रखी है, वो पढ़ो। और तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह, डेटाबेस में एसक्यूएल, और आप कैसे चीजें करते हो, और फिर ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह, इनकी चीजें क्यों करते हो, ये सब पूछते हैं लोग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसिड प्रॉपर्टीज वगैरह, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस वगैरह क्यों करते हो, और क्या क्या रीजन होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप सिंपली आप मतलब, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आप कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि अब जब को पता होता क्यों कर रहे होते हो ना, तब कैसे करने का फायदा है। को पहले पता ही नहीं है क्यों कर रहे हो, तो फिर कैसे करने का वो उसको मतलब ही नहीं रहता, उसको लगता है आप रट के आए। तो एक थॉट प्रोसेस में आपके होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो पहले चीजें। तो ये है। तो आई थिंक और हाँ, तो बेसिक ये हो गया, सीएस फंडामेंटल्स हो गया। सीएस फंडामेंटल्स में हाँ उप्स वगैरह भी बहुत पूछते हैं, ठीक है। उप्स का भी सी प्लस प्लस में, क्योंकि हाँ लैंग्वेज आप ऑब्वियसली कहने का सवाल ही नहीं कि आप लैंग्वेज ऑब्वियसली सीखोगे, एक दो लैंग्वेज जावा सीख लो या फिर पाइथन सीख लो। सी तो ऑब्वियसली आपको सीखनी है। और क्योंकि और जावा, और अगर आप जावा और सी प्लस दोनों में से, दोनों जो भी सीखोगे उसमें से उप्स अच्छे से कवर होता है। तो वो जब दोनों पढ़ोगे पढ़ोगे तो उप्स को अच्छे से फोकस करना। और तो ये सब चीजें हैं बेसिकली, ये सब। और डीएसए हो गया, ऊप्स हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और नेटवर्किंग। अगर आप चाहो तो नेटवर्किंग थोड़ा सा, बेसिक नेटवर्किंग ऑफ कोर्स सबको आता है, बट हाँ नेटवर्किंग अगर आप कंपनी में फोकस करना तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो, ट्राई करने का। तो यही चीजें होती है, ये बेसिक्स हैं। बाकी कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमारे कंपाइलर के कोर्स वगैरह भी थे, एआई के कोर्सेज भी थे। तो अगर आप इंटरेस्टिंग आपको वो लगे तो आप वो फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट बेसिक्स ये हैं, ठीक है। अगर आप एआई में भी जाओगे, कंपाइलर किसी में भी जाओगे, मुझे नहीं लगता ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और डीएसए के बिना कहीं भी गुजारा कर पाओगे, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, ठीक है। ये सबसे पहले कॉलेज में भी सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। अब डीएसए सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोशिश की जाती है कि पहले पढ़ाया जाए बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट से पहले, डेटाबेस से पहले या फिर नेटवर्किंग से पहले, क्योंकि वो भी फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये सब चीजें आई गेस यही रोड मैप है और बिल्कुल चीजें सब जगह पे है आपके पास, ठीक है। आपको वो अपने अंदर होना चाहिए कि यार करना है, ठीक है, तो कर लोगे। सब चीजें अवेलेबल रहती है। और हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एकदम पूरे एनर्जी में रहोगे, कर लोगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि हर दिन कर पाओगे। अगर ऐसा होता है कि भाई सप्ताह में 2 दिन भी, अगर 1 या 2 दिन तुमको लगता है कि तुम लो चल रहे हो, वो ठीक है। 1-2 दिन तुम ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा कम काम कर सकते हो, बट क्विट नहीं करना चाहिए। कम काम करो, फ्रेश हो जाओ, कुछ और कर लो, बट करते रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी करो तो ठीक है, वो सीन रहता है। मतलब मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप सारे टाइम काम कर लोगे यार, कि मतलब मस्त हमेशा एनर्जी में रहोगे, नहीं होता। फ्रस्ट्रेट होगे, और मान के चलो, ठीक है, उसके साथ पीस बनाओ कि भाई ये तो सबके साथ होते हैं, सब होते हैं, हम भी हुए थे, तुम भी होगे, ठीक है। मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना, हम हम भी भी। पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो वो ठीक वाला है, सीन है। सही है, सही है। नॉर्मल है वो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, और ये है। इंटरव्यूज की बात करें तो लाइक आपने इतनी सारी कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट वगैरह हुए, तो फर्स्ट सबसे पहले तो रेज्यूमे के बेसिस पे होते हैं। तो आपकी रेज्यूमे में ऐसा मतलब व्हाट डू यू थिंक यू हैड कि जो स्टूड आउट कर रहा था बाकी लोगों से? आई गेस मैंने मैंने मतलब मेरे से पूछा गया था कि मतलब मेरा एक मैं शायद, मैं भूल गया जूम का बताना, कि मतलब एक टेलीफोनिक राउंड भी हुआ था। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट वो 5-10 मिनट का हुआ था। जो मेरा रिक्रूटर था उसने मेरे को मतलब कॉल करके पूछा था कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या फिर क्या किया है तुमने। तो मैंने अच्छे से फ्रेम किया था उसको कि मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो आपको एग्जांपल्स देने होते हैं उसके साथ, कि अगर आप कह रहे हो कि आप क्विक लर्नर हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा। तो मैंने अपने इंटर्नशिप का एग्जांपल दिया कि मेरे को वहां पर टूल सीखना, तो मैंने वो काम पिकअप किया और मैंने वो काम किया, ठीक है। आप बताना चाहते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो, तो वो कैसे बताओगे, तो उसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। आपने प्रोजेक्ट किया है, टीम वर्क का बताना चाहते हो, तो जो टीम वर्क में प्रोजेक्ट किया है उनको बताना पड़ेगा। तो वो तरीका होता है पहली चीज। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है ना, तो चीजों को फ्रेम करना, ठीक है, फ्रेम करना उस जो चीज बोल रहे हो आप, क्योंकि सिंपली बोलने से फर्क नहीं पड़ता, कि आप बोलने के साथ एग्जांपल्स दे रहे हो ना उसके, कि ये किया और फिर इस चीज में मैंने किया, ऐसा एग्जांपल्स आप सेट कर रहे हो, तो वो उसका एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, रिज्यूमे की बात करूं तो ऐसा था कि मैं मतलब बहुत स्टडियस बंदा नहीं था कॉलेज में। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत था, और मैं अपने कॉलेज की जो लिटरेरी आर्ट होती है उसका 1 साल के लिए सेक्रेटरी रहा था। तो लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह, ये जो रोल्स होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, ये मेरे पास थे। तो क्योंकि मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से आया था, ठीक है। मैंने अपना जेई एडवांस का पेपर हिंदी मीडियम में दिया था, ठीक है। उसके बाद में पहली क्लास में मैं बैठा था, इंट्रोडक्शन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। डायरेक्टर आके जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, उसमें वो आके इंग्लिश में बोला, मेरे को याद है यार, ताल नहीं गलेगी, क्या सीन है। तो उसके बाद से
मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो कैसे इम्प्रूव करना है, तो मैंने वो लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन किया, उसमें धीरे धीरे जाना, उससे बोलना, कॉन्फिडेंस का ट्राई करना कि आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोल पाना, ठीक है। तो वो आपको कोशिश करना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। तो वो सीन था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, लीडरशिप क्वालिटीज थी, और टेक्निकल्स लीडर टेक्निकल्स रोल्स भी मेरे पास थी, मेरे पास इंटर्नशिप थी ऑब्वियसली मेरे पास, तो वो बताते हैं कि मैं टेक्निकल्स, मेरे पास स्किल्स हैं, इस वजह से मेरे पास वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई है, टेक्निकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने ली है, और लीडरशिप क्वालिटीज आपके पास है, और आपके पास ऐसा है कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, ठीक है। तो उसका भी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं जब अपना सेक्रेटरी था तो मैंने क्या क्या डिसीजंस लिए, कैसे लोगों को मतलब आप मतलब उनको क्या बोलते हैं, उनसे काम करवाना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है, कैसे करवाते हो, तो वो सब चीजें होती है। अगर आप ये सब चीजें बोल रहे हो, क्योंकि देख आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ ये सब स्किल्स बता सकते हो, बट इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इसके साथ एग्जांपल्स दो अपने रियल लाइफ से जुड़े हुए, तो वो ज्यादा मैटर करते हैं लोगों के लिए। तो मेरे रिज्यूमे में मतलब यही था, मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट थे, मैं टेक्निकल्स मीट वगैरह में गया था, इंटराइटिस में गया था, मैं कल्चरल में भी गया था, टेक्निकल्स में भी गया था, मेरे पास इंटर्नशिप थी, और मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर थी। तो ये सब चीजें थी आई थिंक, तो इससे आपका एक काइंड ऑफ बैलेंस बैठ जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत बढ़िया बंदा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैं टॉप बंदा था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा लिखने को भी नहीं था, मेरे पास बेसिक प्रोजेक्ट्स थे दो तीन, मेरे पास एक्सपीरियंस था, और मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स थी। तो इतने से आपका काम चल जाता है, ये बेसिक चीज हो तो किसी भी बंदे का काम निकल जाता है। ओके ओके। और एक मतलब ऑलमोस्ट फाइनल क्वेश्चन कि एक बच्चा हम्म कोई जो डेवसनेस ज्वाइन करता है उसको हम्म उसकी टेक की जर्नी में क्या हेल्प हो सकती है आपके हिसाब से? आई गेस तो फर्स्ट थिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्योंकि आपको ऐसा फील, देखो ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फील नहीं होता, ठीक है, कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट चेंजेस इतने ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं होते हैं आप में, कि आपको पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये क्योंकि मेनली जो अपने मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और इनके मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो एक अच्छा गाइडेंस जो हो रहा है, इंडस्ट्री जो स्किल्स है उसके हिसाब से डेवनेस्ट काम कर रहा है, तो मुझे लगता है वेब डेव डिमांड में है, तो वेब डेव पे काम कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि काम कर रहे हैं, बल्कि वो लगातार मतलब मुझे लगता है कि अच्छा सा मॉनिटर किया जा रहा है उनको, उनका मीटिंग्स होता है, अगर लोग पीछे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, डेली स्क्रम्स हो रहे हैं, ठीक है, और लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार है। मेनली वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से सीख रहे हैं, ठीक है, एक सिर्फ एक ही बंदा नहीं है जो मेंटर आपको पढ़ा के चला जाता है, कोई भी बंदा आता है आपको पढ़ा के चला जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्कस करना और लोगों से सीखना बहुत जरूरी चीज है। आप जब लोगों को समझाते हैं तो वो बहुत आप सीखने को, वहां से आपको बहुत सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको मतलब इंडस्ट्री में जो रिसेंट चल रहा है, जो भी ट्रेंड में है, वो चीजें आपको सीखने को मिल सकती है, बहुत अच्छे से सीखने को मिल सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्रैश कोर्स टाइप का है कि आपको होता है ना कि बूट कैंप टाइप का, वो नहीं है, मतलब आपको टाइम लेके चीजें सिखाई जा रही है, इसका मतलब कि वो आपके रियल में आप स्किल डेवलप कर रहे हो, हर चीज पे हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो वो बहुत जरूरी चीज है मुझे लगता है। तो हम्म। वो एक अच्छा तरीका है उस चीज को बताने का। और बाकी डीएसए के लिए मुझे लगता है कि अच्छा लिस्ट कंपाइल किया है, और जो मतलब ओवरऑल ऑल टॉपिक्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है कहने का मतलब, और वो ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स कवर करता है, ठीक है। तो वो, और उसका आप डिस्कस भी मतलब बहुत होते हैं, और उसके अलावा भी मैंने देखा है कि अभी नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने देखा कि कुछ डीएसए नाइट्स करके पता नहीं ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था, जिसमें वो डीएसए बीएसए के क्वेश्चंस देते हैं, लोग क्लब। सॉल्व करते हैं, ऐसा भी। हाँ, एक हाँ, डीएसए क्लब होता क्लब है। ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था। हाँ, हाँ उसमें भी हाँ। लाइक डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, 3-4 अलग-अलग टॉपिक के। आप एक हफ्ते के लिए आप एक टीम बना सकते हो अपनी 7 लोगों की, एंड रोज आपको हम्म 10 बजे आके 2-3 जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 घंटा उनको सॉल्व करना है और उसके बाद आप डिस्कस करोगे 11 बजे उसको। तो हम्म। रोज-रोज आपको और क्वेश्चन दूसरी, बनाना। हाँ हाँ, और दूसरी चीज मुझे लगता है रेगुलरिटी है, क्योंकि मेनली कोविड टाइम में लोग इरेगुलर हो गए थे, आप
क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर आप कहीं किसी चीज के किसी कम्युनिटी के पार्ट हैं, ठीक है, कॉलेज में अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया। अगर आपको कॉलेज में कम्युनिटी नहीं मिल रही है, आउटसाइड कहीं मिल रही है, तो बहुत बढ़िया है कि आपको कम्युनिटी मिल रही है जहाँ आप लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप क्यों नहीं आए, आपने काम क्यों नहीं किया, आज आपने दिन भर क्या किया। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग इतने वो हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कि जब तक हमसे कोई पूछता नहीं है ना, तब तक हम काम करते नहीं है। तो वो क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, कॉलेज में भी ऐसे काम करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे करेंगे, जब बोलेगा तभी करेंगे। तो वो है वहां पे, आप एक कम्युनिटी होती है आपके साथ जो आपको पुश करती है कि यार थोड़ा और काम कर, थोड़ा और काम कर। तो वो बहुत बेटर रहता है, मुझे लगता है कम्युनिटी सपोर्ट बहुत जरूरी है उस चीज में। तो ये भी एक चीज वहां से मिल रही है, मुझे लगता है वो काफी लोगों को शायद फायदा कर रही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हर दिन ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कुछ करना है, अगर आपकी स्क्रम है, तो मुझे लगता है आप फोर्स होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। कम से कम अगर आप बिजी हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप फालतू में बैठे हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड ये दिमाग में बात चलती रहती है कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है आज, क्योंकि स्क्रम में कुछ ना कुछ अपडेट करना है मेरे को। तो वो मुझे लगता है कि वो एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है किसी भी बंदे की लाइफ में। तो वो शायद डेवनेस्ट दे रहा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। और एक, चलो क्वेश्चन तो बहुत पूछ लिए, अच्छा खासा 30-40 मिनट का इंटरव्यू हो गया। एक फाइनल पीस ऑफ चलो एडवाइस अगर आप सब बच्चों को देना चाहो जो भी ये वीडियो देख रहे हो, सबको, तो आप उनको क्या बताओ? यार, पता नहीं क्या एडवाइस दूं, बट क्या है, देखो ऐसा है यार कि आ, देखो चीजें थोड़ा हो सकता है। देखो मुझे ऐसा फील हुआ है कि पहली बात तो कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, बट हमेशा हम्बल बन के रहना, ठीक है। गूगल में चले जाओ, भले फेसबुक में चले जाओ, लेकिन हम्बल बन के रहना। कोई किसी भी छोटे बंदे से भले बात कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर कर रहा हो, उसको तरीके से बात करना, ठीक है। एटीट्यूड में मत रहना कभी भी, ठीक है, भले कितने ही बड़े बन जाओ। दूसरी चीज ये कि आ, चीजें हो सकता है आपको लेट मिले, ठीक है, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं लाइफ में कि यार नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसा होता है, मैंने भी फील किया था जब क्योंकि मेरा थोड़ा लेट प्लेसमेंट हुआ था, मेरे दोस्तों का हो गया था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी आपका लक काम नहीं करता है, देखो, क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, और होना भी चाहिए फ्रस्ट्रेट ऑब्वियसली। जैसा आपके साथ भी हो सकता है। बट आपको चीजें हो सकता है लेट मिले, लेकिन मिलेगी, ठीक है, ये मान के चलना, विश्वास अपने अंदर रखना, थोड़ा सा हम्म। पॉजिटिव रहना जरूरी है। क्योंकि हमारी ऐसी सोच ऐसी है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या यार, मिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी चीजों में सॉर्ट आउट होने में, बट जस्ट लाइक जैसे एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि चीजें हो जाती है, देखो। और ऐसा भी नहीं है कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइफ सेट हो जाएगी ना, कभी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं बोलते थे कि 12th पास कर लो, बहुत बढ़िया, फिर चिल है, कभी चिल नहीं होता लाइफ में। लाइफ के अपने स्ट्रगल्स लेवल बढ़ते जाते हैं, स्ट्रगल्स लेवल बढ़ते जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको चीजों को हैंडल करने का आप में सेंस आ जाता है कि ठीक है, होता रहता है यार, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्या दिक्कत है, पहले सॉल्व किया था वैसे ही अब ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो सेंस रखना अपने दिमाग में, अपने पास्ट को देखना, पास्ट में जो चीजें आपने अच्छी करी है, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी, उनको दिमाग में रखना कि यार मैंने इतना तो कर दिया अपनी लाइफ में, तो अभी भी कर लूंगा ना, अभी क्या दिक्कत है, अभी क्या बदला है, आदमी तो वही हूं मैं। तो वो एक हम्म। अपने पास्ट को देख के जो भी अच्छा किया वो दिमाग में रखना, और आगे बढ़ते जाना। ऐसा हम सब ऐसा ही करते हैं, और फ्रस्ट्रेट सब होते हैं, मैं भी होता हूँ, इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी कभी ऐसा लगता है कि चीजें काम नहीं कर रही, तो वो सबके लाइफ में आता है, मतलब, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी आया ना, तो ऐसा मत सोचना मेरे साथ ही हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ था, हम्म। सबके साथ नॉर्मल है, मतलब ये सब चीजें होना। तो यही सब है, मतलब चिल करो, बाकी तो। ठीक है, सही है। बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू और बहुत ही पॉजिटिव नोट में आपने एंड किया। तो बहुत मजा आया यार, चलो सही कोई में। बात। और उम्मीद करते हैं सब देखने वालों को भी बहुत मजा आया होगा। भैया की लिंक्डइन आईडी और कांटेक्ट वगैरह भैया का नीचे डाल देंगे। आपको लाइक कोई भी बच्चों को क्वेश्चन वोश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, भैया तो देख के रिप्लाई कर ही देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछना है आराम से लिंक्डइन में भी पूछ लेना, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप कर देंगे आराम से जो भी बात होगी। हाँ हाँ, चलो। ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय सबको। चलो।